हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुधीर क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। और ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ना कि आप कोई सा भी जीवन परिचय ले लो, चुटकियों में याद कर लोगे, चुटकियों में। ठीक है, बस आप केवल इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मेरी गारंटी कि आप यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करके पक्का जाने वाले हो। ठीक है, और ये जो आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये आपका VIMP टॉपिक है, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आप पिछले ईयर के 4-5 मॉडल पेपर को देख लोगे तो आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, और इनका परिवार सुदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़ करके इनके पिता ने महान कवि बनने का क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, यानी कि देहावसान हो गया। ठीक है, इनकी शिक्षा का प्रबंध कौन किया? इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ ने किया, और इनका नाम कहाँ पर लिखवा दिया? क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप समझो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया होगा आपने। देखो, यहाँ पर जो सन है, सन को मैंने क्या किया? हाईलाइट किया ब्लैक पेन से। ठीक है, और क्या है? इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था? सुगनी साहू। तो इसको भी मैंने हाईलाइट किया है, और इनके पिता का नाम को हाईलाइट किया है। ठीक है, और ये कितने वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना किए थे? 9 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पर मैंने 9 को भी हाईलाइट कर दिया। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि एग्जामिनर को आप जो दिखाना चाहोगे, एग्जामिनर वही देखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे चीज़ को ध्यान में रख करके अपना जीवन परिचय लिखते हो तो गारंटी है कि आपका जीवन परिचय एकदम पूरा श्योर माना जाएगा, पक्का एकदम राइट माना जाएगा। ठीक है, आपका जीवन परिचय चेक करते समय एग्जामिनर एक भी नंबर काट नहीं सकता है, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जीवन परिचय में क्या दिया हुआ है। तो इनका मतलब जो शिक्षा का प्रबंध था, कौन किया था? इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ ने। तो यहाँ पर देख सकते हो, बड़े भाई का नाम भी मैंने क्या किया है? हाईलाइट किया है ब्लैक पेन से। ठीक है, इनका नाम कहाँ पर लिखवा दिया? क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया, किंतु इनका मन वहाँ पर भी न लगा। इन्होंने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया, या फिर अध्ययन कर लिया। ठीक है, इन्होंने 3 शादियाँ की। इन्होंने कितनी शादियाँ की? 3 शादियाँ की, किंतु तीनों पत्नियों की क्या हो गई? आसामयिक या फिर मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी बीच उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है, और इन्हीं चिंताओं व संघर्ष के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद, और उनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सन, यानी कि मृत्यु वाला जो सन है उनका, यहाँ पर मैंने इसको भी हाईलाइट किया है, ताकि जो एग्जामिनर होगा आप वही पढ़ पाएगा जो आप उसको पढ़वाना चाहोगे। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हो तो जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी को एकदम ध्यान से चेक करेगा, एक एक चीज़ को ध्यान से चेक करेगा। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप यहाँ से लेकर के पूरा एंड तक, ठीक है, नीले पेन से लिखोगे तो आप एग्जामिनर क्या करेगा? ध्यान से पढ़ेगा उसको, 2-4 लाइन अच्छे से। अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आपका उस पर भी नंबर काट लेगा। लेकिन अगर आप ये हाईलाइट किए रहोगे जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जैसे उनका सन हो गया, और प्रसिद्ध नाम हो गया, ठीक है, उनके पिता का नाम हो गया, कितने वर्ष की आयु में हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इनके शिक्षा का प्रबंध कौन किया था? इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ ने किया था। तो इनका जो नाम हो गया हाईलाइट कर दिया, और उसके बाद इनकी जो मृत्यु है ये, ठीक है, इसको भी अगर आप हाईलाइट कर दोगे तो इससे ये होगा कि एग्जामिनर वही चेक करेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, और बस इतना ही चीज़ एग्जामिनर देखता है, फटाक से कॉपी जांच के देता है। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। क्या है इनकी रचना? देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो नाटक में इनका क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धूर्सामनी, कामना, है ना। कहानी इनका कौन कौन सा हो जाता है? प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप। काव्य में इन्होंने क्या लिखा था? कामायनी लिखा था, जो कि आपका महाकाव्य था। ठीक है, झरना, लहर, आंसू भी इन्हीं की रचना है, काव्य वाली। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने उपन्यास तमाम लिखे हैं, जिसमें से जो प्रसिद्ध उपन्यास है क्या है? कंकाल, तितली, इरावती। अच्छा, जो इरावती जो रचना है ये आपका अपूर्ण रचना है। ठीक है, मतलब जो इरावती की रचना किए थे उपन्यास में, उपन्यास विधा पर आधारित ये रचना है इरावती। और ये इरावती जो रचना ये आपका पूरी तरीके से रचना नहीं किए थे, यानी कि अपूर्ण किए थे, पूरा रचना नहीं था, अपूर्ण माना जाता है।
क्योंकि वो आधा लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हो। अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाता हूँ, एक ही बार में आपको जीवन परिचय याद हो जाएगा। बस मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जीवन परिचय याद करने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय का यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पलट देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जन्म आपको याद होना चाहिए। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब था, 1889 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम इनके क्या था, देवी प्रसाद था। आशीर्वाद यानी कि 9 वर्ष की आयु में प्रसाद जी ने एक कविता की रचना की है, जिसे पढ़ करके इनके पिता ने महान कवि बनने का क्या दिया, आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, शिक्षा माने शिक्षा का प्रबंध, जयशंकर प्रसाद जी के शिक्षा का प्रबंध कौन कर रहा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, है ना, उनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ ने किया था, उनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया था। ठीक है, शादी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और उसी बीच छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं चिंताओं व दुखों के कारण, क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। तो अब आप बताओ कि आपको जीवन परिचय याद करने में कितना कठिनाई होगा। बिल्कुल कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, केवल आपको इतना चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बस आप ये जान लो, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, मतलब जीवन परिचय लिखोगे आप बोर्ड एग्जाम में, केवल इस तरीके से आपको ध्यान से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हाईलाइट करके लिखना है। इससे ये होगा कि आप जो पढ़वाना चाहोगे एग्जामिनर को वही पढ़ेगा, वो नहीं चाहेगा जो आप नहीं पढ़वाना चाहते हो। ठीक है, जो आप पढ़वाना चाहोगे वही पढ़ेगा वो एग्जामिनर, और फटाक से आपकी कॉपी जांच देगा अगर आप इस तरीके से हाईलाइट किए रहोगे सारे पॉइंट्स को तो। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से जीवन परिचय आप याद कर सकते हो, कोई सा भी जीवन परिचय। हाँ, यहाँ पर आप ये एक चीज़ समझ लेना। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को आपको नोट करना होगा, और तब आप जीवन परिचय कोई सा भी ले लो, जीवन परिचय याद कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, जैसे जन्म होगा जयशंकर प्रसाद जी का 1889 ईस्वी में, पिता का नाम देवी प्रसाद, आशीर्वाद 9 वर्ष की आयु में प्रसाद जी ने एक कविता का रचना किया, जिसे पढ़ करके इनके पिता ने महान कवि बनने का क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। शिक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ ने किया, क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नी की क्या हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई, और छोटे भाई की भी मृत्यु उसी समय हो जाती है। और इन्हीं चिंताओं व संघर्ष के कारण, दुखों के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी की, और 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीवन परिचय कोई सा भी याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे कि कोई सा भी जीवन परिचय मैं आपको और भी जीवन परिचय ट्रिक के माध्यम से याद कराऊं, तो फटाक से हमें कमेंट कर देना, मैं आपके लिए और भी जीवन परिचय ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।